एक ऐसा नुस्खा आया कि अगर दुनिया को ये नुस्खा मालूम हो गया तो सारे डॉक्टर हकीम बेरोजगार हो जाएंगे, सारे अस्पताल ही बंद हो जाएंगे, सारे मेडिकल स्टोर्स पर ताले पड़ जाएंगे। अच्छा, चौधरी साहब और हैरान हुए। चौधरी साहब ने हैरान होकर कहा कि आखिर ऐसा कौन सा आपके पास नुस्खा आ गया जो आपके हाथ लग गया, मुझे भी बताइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किस्सा कुछ यूँ है कि एक हाजी साहब काफ़ी बीमार थे। वो कई सालों से हर हफ्ते पेट से 4 बोतल पानी निकलवा लेते थे और अब उनके गुर्दे भी वॉश होते होते ख़त्म हो चुके थे। बीमारी की वजह से इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनकी ग़िज़ा ना होने के बराबर रह गई। उन्हें सांस लेने में भी बहुत दुश्वारी का सामना रहता। एक दिन हाजी साहब के एक दोस्त चौधरी साहब उनके यहाँ तशरीफ़ लेकर गए। उन्हें सहारे के बगैर चलता देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने दूर से हाथ हिलाकर चौधरी साहब का इस्तकबाल किया। चहलकदमी करते करते हाजी साहब ने 10 चक्कर लॉन में लगाए, फिर मुस्कुरा कर उनके सामने बैठ गए। चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि मौजज़ा कैसे हुआ, कोई दवा, कोई दुआ, कोई थेरेपी वगैरह, आखिर ये कमाल किस चीज़ ने दिखाया। हाजी साहब ने फरमाया कि मेरे हाथ में एक ऐसा नुस्खा आया कि अगर दुनिया को ये नुस्खा मालूम हो गया तो सारे डॉक्टर हकीम बेरोजगार हो जाएंगे, सारे अस्पताल ही बंद हो जाएंगे, सारे मेडिकल स्टोर्स पर ताले पड़ जाएंगे। अच्छा, चौधरी साहब और हैरान हुए। चौधरी साहब ने हैरान होकर कहा कि आखिर ऐसा कौन सा आपके पास नुस्खा आ गया जो आपके हाथ लग गया, मुझे भी बताइए। हाजी साहब ने फरमाया कि मेरे मुलाजिम की वालिदा फौत हो गई। मेरे बेटों ने आर्जी तौर पर एक 6-7 साल बच्चा मेरी खिदमत के लिए भेज दी और फिर मैंने एक दिन बच्चे से पूछा कि आखिर किस मजबूरी की वजह से तुम्हें इस उम्र में मेरी खिदमत करना पड़ी। बच्चा पहले तो खामोश रहा, फिर सिसकियाँ ले के बोलने लगा कि एक दिन मैं घर से बाहर था और मेरे जो वालिदैन हैं, बहन भाई, सब सैलाब में बह गए। मेरे माल मवेशी ज़मीन पर रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं 2 वक्त की रोटी और कपड़ों की वजह से आपकी खिदमत करने पे मजबूर हो गया। ये सुनते ही हाजी साहब का दिल फौरी तौर पे नरम हो गया और पूछा कि बेटा क्या तुम पढ़ोगे। बच्चे ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर मैंने मैनेजर से कहा कि इस बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दो, सबसे अच्छे स्कूल में। बच्चे का दाखिल होना था कि उसकी दुआओं ने असर कर दिया। कुदरत मेहरबान हो गई। मैंने 3 सालों के बाद पेट भर कर खाना खाया, जिस पर सारे डॉक्टर और घर वाले हैरान थे। अच्छा, अगले रोज़ मैंने उस यतीम बच्चे को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, जिसके बाद मैं बग़ैर सहारे के खुद ही चलना शुरू हो गया। मैंने मैनेजर से कहा कि शहर से 5 ऐसे और बच्चे ढूंढ कर लाओ जिनका दुनिया में कोई ना हो। फिर ऐसे बच्चे लाए गए, उन्हें भी उसी स्कूल में दाखिल करवाया गया। अल्लाह ताला ने फजल किया और आज मैं बग़ैर सहारे के चल रहा हूँ, सैर होकर खा पी रहा हूँ, कह के लगा रहा हूँ। अब जब तक ये बच्चे अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं इस दुनिया से कहीं नहीं जाऊँगा। अब नाज़रीन, इस किस्से से एक सबक मिलता है कि आसानी बांटने से आपकी बहुत सारी मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। नामुमकिन का खेल मुमकिन होने लग जाता है। इसी तरह अगर सियासत भलाई के लिए की जाए तो आसानियाँ ही आसानियाँ, बरकतें ही बरकतें होना शुरू हो जाएं। लेकिन सियासत में भलाई तो दूर की बात, यहाँ बुराई के बदले बुराई बतौर इनाम दी जाती है। अब आप हुकूमत को देख लें। तहरीक इंसाफ वाले नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी नून लीग की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ बाकायदा किरदार कुशी पर उतर आई है ताकि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत का जो ग्राफ है उसको किसी तरह से नीचे लाया जा सके। और इमरान खान अपने कई जलसे, अपने कई खिताबात में ये बात करते भी आए हैं कि जी हुकूमत अब उनकी किरदार कुशी करेगी। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा, बल्कि एक इस खदशे का इजहार किया है। ये ज़रा क्लिप देखिएगा, सुनिएगा। जी तो सुना आपने, इमरान खान को ये दावा कर रहे हैं कि जी उनके मुखालिफिन ने ऐसी कंपनीज़ की खिदमात हासिल की हैं जो उनकी किरदार कुशी के लिए मवाद तैयार कर रही हैं। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि माजी में इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने उनकी साबिका अहलिया की किरदार कुशी की, उन पर जाली केसेस बनाए। बदकिस्मती से कह लें कि जो जालसाजी है, किरदार कुशी है, हमारी सियासत का सबसे गंदा खेल बनता चला जा रहा है। मुखालिफिन को कुछ मिले ना मिले, किरदार कुशी करके अगले को दबाने की कोशिश ज़रूर की जाती है। ये बात किसको याद नहीं है कि नून लीग जो आज पीपल्स पार्टी को अपने मफादात की खातिर गले लगाते नहीं थकती है, वही नून लीग कल को बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी किया करती थी, क्योंकि उस वक्त नून लीग का सियासी मुकाबला पीपल्स पार्टी से था। पीपल्स पार्टी उस वक्त नून लीग को सबसे ज़्यादा टफ टाइम देने वाली जमात थी और यही बात थी कि नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं थी, कि इसीलिए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की मकबूलियत को कम करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। और अब ऐसे हथकंडे इमरान खान की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ऐसे वक्त में जहाँ इमरान खान बड़े बड़े जलसे करने जा रहे हैं, वहीं उनके लिए मुश्किल हालात पैदा करने की बाकायदा कोशिश की जा रही। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की जाली वीडियोज़ जारी करने, जाली ट्रेंड्स चलाने के इल्ज़ामात मरीम नवाज़ पर लगाए जा रहे हैं।
जिनकी मरियम ने तरदीद करते हुए कहा है कि जी मुझे इस गंद से दूर रखा जाए। लेकिन ये बात हकीकत है कि इस गंद को फैलाने की रिवायत नून लीग की रही है। अच्छा, इमरान खान ये भी कहते हैं कि उनको निशाना बनाने के लिए फ़राह खान को ख्वामखा घसीटा जा रहा है, और अता तारड़ कहते हैं कि जी इमरान खान ने फ़राह खान को पंजाब में स्याह सफ़ेद का आया है। ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने अता तारड़ को, पंजाब की सूरत हाल और इमरान खान के करप्शन से मुतालिक बात कर रहे थे। वो पंजाब में तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे रहे थे, और दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब भी कुछ फरमा रही है, ज़रा वो भी सुनिएगा। सुना आपने मरियम औरंगज़ेब को, कह रही हैं कि जी कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है, सिर्फ फ़राह गोगी को बचाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। अब नाज़रीन इंसान जैसा खुद होता है ना, वैसे ही वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। मरियम औरंगज़ेब का मामला भी कुछ ऐसा ही है शायद, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब और नून लीग के दीगर तर्जुमान जिस तरह नवाज शरीफ की सेहत का दिफा किया करते थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। नून लीग के तर्जुमान कहा करते थे कि नवाज शरीफ की जान को संगीन नौयत का ख़तरा है, अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार इमरान खान पर आयद होगी। जबकि तहरीक इंसाफ नून लीग पर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाती थी कि जी करप्शन केसेस से बचाने के लिए नवाज शरीफ की बीमारी का ड्रामा रचाया गया। अब मुत्तहिदा हुकूमत क्या समझती है? ये समझती है कि इमरान खान ने फ़राह खान को बचाने में मदद की, और इसलिए अब हुकूमत ने फ़राह खान को वापस लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबर के मुताबिक हुकूमत ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त और करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करने वाली फ़राह गोगी को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फ़ैसला कर लिया। फ़राह पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इमरान नियाज़ी की फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। इस हवाले से उनसे हक़ाइक़ मालूम करने बहुत ज़रूरी हैं। फ़राह पर जो इल्ज़ामात सामने आए हैं उनकी तफ्तीश के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। ज़राए का कहना है कि जी फ़राह को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आप नून लीग की फुर्तियाँ चेक करें कि नवाज शरीफ जिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं उन पर हल्का हाथ रखा जा रहा है, और फ़राह खान जिनका ताल्लुक इमरान खान की अहलिया से है, इसलिए इमरान खान को निशाना बनाने के लिए फ़राह खान के मामले को उछाला जा रहा है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने जहाँ इमरान खान और फ़राह गोगी के दरमियान करप्शन के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की है, वहीं पर उन्होंने इमरान खान की बैरूनी साजिश के इल्ज़ाम पर तबसरा करते हुए बताया है कि हुकूमत इमरान खान के बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रही है। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा ये कहती हैं कि जी रिपोर्ट आने के बाद लगाने वाले कानून के कटहरे में होंगे। यानी मरियम औरंगज़ेब ने कमीशन बनने से पहले और कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले खुद से ये कैसे अखज़ कर लिया कि जी तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात गलत होंगे, यानी कमीशन की रिपोर्ट में क्या होगा ये नून लीग ने पहले से तय कर रखा है। अब इसी वजह से फवाद चौधरी कह रहे हैं जी हमें नून लीग के किसी कमीशन पर एतबार ही नहीं। जरा सुनिएगा। सुना आपने फवाद चौधरी को। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क साजिश के हवाले से हुकूमत के तहत बनने वाले किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ इसी कमीशन को मानेगी जो आज़ाद अदालती कमीशन होगा और जो ओपन समात करेगा। अगर ओपन समात होगी तो तहरीक इंसाफ उस कमीशन को मानेगी, वरना शायद नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी साजिश के मुकामी किरदारों का तयन होना है, और वो तयन एक अदालती कमीशन ने करना है। काबीना ने पहले ही जो TORs हैं वो तय कर दिए थे। अब आप इन जो TORs हैं इनको वो कह रहे तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो TORs काबीना ने दिए हैं उसी पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है और कहा यह है कि जी आप ये कमीशन बनाएं। अब क्लियर है, वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इस कमीशन को नहीं मानेगी, चाहे इसका कोई भी नतीजा क्यों ना निकले। और वैसे भी इस वक्त हुकूमत हर इदारे पर अपना प्रेशर, अपना दबाव डालने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर पर भी ऐसा कमीशन काबिल कबूल नहीं होगा जिसको हुकूमत देख रही हो। वैसे भी हुकूमत के लोगों पर ही इस साजिश का आलाकार बनने का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ का खदशा शायद दुरुस्त नज़र आ रहा है कि जी हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले कमीशन हक़ाइक़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अच्छा, हक़ाइक़ दबाने का गिला पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने खुर्शीद शाह को, कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने हम पर बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाया, हमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट करार दिया, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान खुद इम्पोर्टेड थे जिन पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। अब खुर्शीद शाह कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह करके मुल्क को बदहाली में धकेल कर एक एजेंट का काम किया, और ये इल्ज़ाम इमरान खान पर आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। अब ये बात हकीकत है कि इमरान खान के बयानिए ने इनके मुखालिफिन के महंगाई वाले बयानिए को एटलीस्ट बहुत पीछे छोड़ दिए, और यही वजह है कि आज की हुकूमत इंतखाबात से अपना रही है, क्योंकि कल तक यही लोग इमरान खान से नए इंतखाबात का मुतालबा करते नहीं थकते थे। मुत्तहिदा हुकूमत जानती है कि वो अब महंगाई का बयानिया नहीं बेच सकती, लेकिन मिफ्ता इस्माइल के पास महंगाई के बयानिए को प्रमोट करने के अलावा फ़िलहाल कोई आप समझ लें कि चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है। ज़रा सुनिएगा।
जी सुना आपने मिफ्ता साहब को, वो मईशत पर कम और इमरान खान के धरने के हवाले से ज़्यादा तबसरा कह रहे थे। कह रहे थे कि जी इमरान खान मई की गर्मी में 2 दिन भी धरना करके दिखाएं। मिफ्ता साहब को शायद ये लगता है कि अवाम का जज्बा गर्मी में काम हो जाएगा। तो मैं मिफ्ता साहब की इतला के लिए ज़रा अर्ज़ करती चलूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी इमरान खान ने बड़े बड़े पावर शो करके दिखाए। लाहौर जलसा तारीखी जलसा था, कोई माने ना माने, और शदीद गर्मी भी थी और रोज़े की हालत भी थी, और अवाम गर्मी में और रोज़े में अवाम का जो समंदर है इमरान खान की हिमायत में सड़कों पर निकल कर आया था, कोई माने या ना माने। अच्छा, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने हस्बे मामूल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि PTI की हुकूमत ने IMF से पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपये लेवी और 17% टैक्स लगाने का मुआहदा किया। इमरान खान पाकिस्तान में मुश्किल हालात छोड़ कर गए हैं और अब भाषण दे रहे हैं, बड़े भाषण दे रहे हैं और तकारीर भी कर रहे हैं। अब ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका उन्हें अपने 4 साल में इदराक नहीं था। अच्छा, शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने तो हमने कीमतों में कमी करने की कोशिश की है, लेकिन साबिक़ हुकूमत आलमी IMF और दीगर इदारों से ऐसे मुआहदे करके गई है जिसको पूरा करना मुश्किल है। अब मिफ्ता साहब, अगर आपने भी हीले बहाने ही करने हैं तो फिर अपने ये जो अपने इक़्तिदार है, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने लिया ही क्यों? अगर ये बहाने ही करने तो आपने इक़्तिदार लिया ही क्यों? मुत्तहिदा हुकूमत तो मईशत को ठीक करने के लिए इक़्तिदार में आई थी, तो अब ऐसे में मौजूदा हुकूमत की मुआशी टीम के पास ऐसा प्लान होना चाहिए था ना जिससे मईशत को मजबूती मिलती। लेकिन अफसोस कि अगर आप लोग भी साबिक़ा हुकूमत में मलबा डालेंगे और ख़ुद को मुसीबत से निजात दिलवाने में लग जाएंगे तो फिर सवाल आपसे भी ना पूछा जाए, और फिर आप लोग तनकीद उन पर, उनको आपको घर भेजने की बड़ी जल्दी थी। अब जब आप आ गए हैं उस कुर्सी पर, उस जगह पर, तो फिर आप भी उन्हीं पे मलबा गिराएं तो फिर क्या? अब जब परवेज़ इलाही साहब क्या कहते हैं कि जी इमरान खान अवाम को मुसीबत से निकालने के लिए असली जो जिद्दोजहद है ना वो कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा परवेज़ इलाही को ना आपने। नाज़रीन, अब सियासत के सारे खेल को देखकर ये लग रहा है कि हुकूमत ने अवाम में आसानियाँ बांटने की बजाय अवाम और अपने मुखालिफिन दोनों में मुश्किलात पैदा करने का पक्का इरादा कर लिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हुकूमत संजीदगी से अवामी मसाइल का हल निकाले, और अब वो वक्त दूर नहीं जब अवाम वाकई चीख उठेंगे, चिल्ला उठेंगे, कह उठेंगे अब बस करें, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।